हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom M.Com का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom M.Com का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU M.Com का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट टॉपिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट लास्ट होगा, अभी इसके बाद हम MCQ क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। आज ये लास्ट टॉपिक है, डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग पार्टनरशिप का पूरा थ्योरी फॉर्म और सब कुछ पढ़ चुके हैं इसके पहले तक का। आज हम लोग पढ़ेंगे डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, इसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं BHU BCom और M.Com में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें दो डिफिनेशन, एक होगा डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एक होगा डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो ध्यान रखना, डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बहुत बार होता है। कब कब होता है कि जब कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनके बीच में टर्म एंड कंडीशन नया हो जाए, मतलब पुराना जो था और किसी रीजन से नया चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, और डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब फर्म ही बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था उसमें टर्मिनेशन हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। एंड और रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उसका फिर से निर्माण, रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा ऑफ द फॉर्म ड्यू टू एडमिशन, या तो एडमिशन के समय या रिटायर के समय या डेथ के समय, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बोलते हैं। जब फर्म ही क्लोज हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू द एंड, मतलब कि जब बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड। इस केस में क्या होगा, एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाएगा और लाइबिलिटीज को पेड करेंगे। जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा फिर पार्टनर लोग आपस में सेटल कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। ठीक है ना, तो एक था डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में अब बता रहा है कि कैसे कैसे हम डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होते हैं, कितने रीजन होते हैं, मतलब कितने तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके बीच में जो भी रेशियो आपस में चेंज होगा, उसकी वजह से डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है। या फिर कोई नया पार्टनर आता है, या फिर रिटायरमेंट लेता है, या फिर उसको एक्सपल्सन किया जाता है, निकाला जाता है, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, या फिर जो पार्टनरशिप का पीरियड था 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, वह पीरियड क्या हो गया, समाप्त हो गया।
तो इतने तरीके से डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है। और डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कितने तरीके से होता है, तो इसके लिए क्या होता है आपका मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ए पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपस में सहमति से, आपस में एग्रीमेंट करके कि हम अपना बिजनेस बंद करेंगे, इस तरीके से क्या होगा पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, मतलब कि जब कोर्ट बोल देगा कि नहीं आप कंपल्सरी डिसॉल्यूशन में क्या होगा कि जैसे उसका पीरियड खत्म हो गया तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा वो डिसॉल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। ऑन हैपनिंग ऑन इवेंट, मतलब किसी इवेंट के हैपन होने पे, जैसे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, कोई पार्टनर अचानक से झगड़ा करता बोलता है अब हम नहीं रहेंगे, तो उसके जाने से क्या हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए। फिर बाय नोटिस, और सभी पार्टनर आपस में नोटिस देके एक दूसरे को, और नोटिस देके क्या कर सकते हैं बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड है आपका ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के ऑर्डर पे भी बिजनेस को क्या करना हो सकता है, बर्न करना सकता है, बिजनेस को बर्न करना पड़ सकता है। व्हेन पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, अगर के कोई पार्टनर है, चार पार्टनर, उसमें से एक पार्टनर क्या होता है अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब ऐसे पर्सन, साउंड मतलब ऐसा नहीं कि सुनने की क्षमता, अनसाउंड मतलब होता है कि सोचने समझने की क्षमता उसका खत्म हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को आपको कंपलसरी बंद करना होगा कोर्ट के आदेश के अनुसार। When a partner other than the partner filing a suit has become permanently incapable of performing his duty as a partner, अब उसमें क्या होगा कि कोई पार्टनर्स क्या करेगा कि किसी दूसरे के पार्टनर पे क्या कर देगा सूट फाइल कर, मतलब केस फाइल कर देगा, तब अब उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट क्या करेगा अगर ऑर्डर दे देगा कि आप बंद करोगे तो बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। When a partner other than partner filing a suit guilty of misconduct that may harm the partnership, मतलब ऐसे पार्टनर्स जो कि मिसकंडक्ट करते हैं, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया था उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो न करके अपनी तरीके से काम करते हैं, जिससे कोई दूसरा पार्टनर उस पर केस करता है और कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि बिजनेस को क्लोज करो। नेक्स्ट क्या हो सकता है व्हेन ए पार्टनर अदर देन पार्टनरशिप फाइलिंग सूट विलफुली और प्रेसिडेंटली कमिट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कि जो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वह ब्रीच कर देंगे, तोड़ देंगे। ब्रीच मतलब क्या होता है तोड़ देना, उनके बीच का जो एग्रीमेंट था कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या करेंगे आपस में उसको तोड़ देंगे। तब क्या होगा, तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में सूट किया गया है तो कोर्ट क्या करेगा उसको बंद करने का ऑर्डर पास कर देगा। व्हेन पार्टनर्स अदर देन द पार्टनर्स फाइलिंग ए सूट हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म टू थर्ड पार्टी, अगर के कोई पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट किसी थर्ड पार्टी को देता है, इस केस में कोई दूसरा पार्टनर उस पर सूट केस करता है, मतलब कि केस फाइल करता है, तो इस केस में क्या होगा कोर्ट बोल देगा कि आप अपने बिजनेस को क्लोज करो। When the court is satisfied that the firm cannot carry on except at a loss, मतलब कि अगर कोर्ट को पता चल जाता है, मतलब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि इनका बिजनेस लॉस, when court is satisfied that the firm cannot be carried on except at loss, मतलब कि बिजनेस अब करने लायक नहीं है, तब उसके बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। when court is satisfied that dissolution is just इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजन, मतलब अगर के कोई अदर रीजन है जिसको कोर्ट लगता है कि ना हाँ ये जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से किसी पार्टनर को लॉस हो रहा है, फिर जो कुछ भी है जेन्युइन रीजन रहेगा, तो कोर्ट क्या कर देगा ऑर्डर देके बिजनेस को बंद करा देगा। ठीक है, अब वही था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या होता है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वह खत्म हो जाता है। इफ इट रेफर टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स द फॉर्म कंटिन्यू बिजनेस, इसमें क्या होगा कि पार्टनर के बीच में जो होगा एग्रीमेंट चेंज होगा बट बिजनेस क्या होगा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, बट नेक्स्ट जो केस है आपका क्लोजर ऑफ द बिजनेस, डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म में क्या होता है कि बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यून ऑफ द बिजनेस द फॉर्म कंटिन्यू, देखो डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में बिजनेस चलता रहेगा, डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या होगा इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू दाउ द चेंज फॉर्म, मतलब कि वो क्या करेंगे अपना जो उनका इकोनॉमिक मतलब उनके बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशन है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग बांटने का, वो आपस में चेंज करके उसके बिजनेस को चलाते रहेंगे। बट पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होगा। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फोर्थ क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट डिड नॉट क्लोज, मतलब
जब पार्टनर के बीच में कोई चेंज होते हैं तो कोई मतलब बुक को क्लोज करने की जरूरत नहीं होता है, बट जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो बुक को क्लोज किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है तो उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। फिर जो अमाउंट बचेगा पार्टनर आपस में सेटल करेंगे। इफेक्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप से क्या होगा, डज नॉट नेसेसरी मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब कि जरूरी नहीं कि बिजनेस इसका क्लोज हो जाए। हाँ, बिजनेस क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर 4 पार्टनर एक जा रहा है तो 3 मिल के चला सकते हैं, बट जब बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि बिजनेस क्लोज हो जाएगा, साथ में पार्टनरशिप का आपस में जो अग्रीमेंट था वो भी क्लोज हो जाएगा। कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट इसमें क्या इंटरवेंशन करेगा, देयर इज नो इंटरवेंशन, कोर्ट इसमें क्या करता है, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मतलब उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल कंसेंट होता है, बट इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है। फर्म कैन बी डिसॉल्व विदाउट द इंटरवेंशन कोर्ट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कि आपस में सहमति से भी बिजनेस को बंद कर सकते हैं या फिर कोर्ट ऑर्डर देगा तो भी बिजनेस को बंद कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या होगा, आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैलेंस शीट से आइटम जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में किस जाएगा, बुक वैल्यू पे। इस चीज को आप ध्यान रखना, जब हम एग्जाम दिए थे 2016 में तो एक क्वेश्चन आया था कि बैलेंस शीट से आइटम को रियलाइजेशन पे किस वैल्यू पे ले आते हैं, तो बुक वैल्यू पे ले आते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम क्या करेंगे, बाई ऑल लाइबिलिटीज लिख देंगे। फिर उसके बाद डेबिट में टू ऑल एसेट्स लिख देंगे। और जो लाइबिलिटीज पेड करेंगे टू कैश, जो खर्चा पेड करेंगे टू कैश, ये लाइबिलिटीज था और ये क्या था, खर्चा था, एक्सपेंसेस। अब कोई एसेट्स बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई कैश हो जाएगा। ठीक है, कोई पार्टनर एसेट्स ले लेगा तो क्या हो जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। कोई पार्टनर लाइबिलिटीज ले लेगा तो क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्रेडिट साइड पे ज्यादा आता है डेबिट का कम तो प्रॉफिट, डेबिट का ज्यादा आता है क्रेडिट का कम तो लॉस हो जाएगा। रियलाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, मतलब कि वो तो वही रेशियो ही होता है एक ही। फॉर्म और रियलाइजेशन यही है, जितने सारे लाइबिलिटीज होंगे क्रेडिट में, जिसमें क्रेडिट बैलेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, रिजर्व करंट अकाउंट का कोई बैलेंस होगा उसको छोड़कर। और डेबिट में सभी एसेट्स लिखेंगे लेकिन कैश और बैंक बैलेंस को, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर। फिर जो एसेट्स जितने भी प्रोविजन होंगे वह क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। एसेट्स के जितने भी प्रोविजन होंगे डाउटफुल वो क्रेडिट में। जो एसेट्स रिलाइज होगा बाई कैश, और कोई ऑन रिकॉर्डेड एसेट, जो ऑन रिकॉर्डेड एसेट, देखो जो कोई रिकॉर्डेड एसेट्स बेचेंगे बाई कैश, जो बहुत सारे एसेट्स थे जब बेचते हैं, जब देखते हैं तब हमको पता चलता है अच्छा मेरे पास ये भी एसेट था, उसको भी बेचते हैं। मतलब जो भी एसेट्स रिलाइज होगा पैसा बेचेंगे वो बाई कैश लिखा जाएगा। फिर जो पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज का टू कैश हो जाएगा। एक्सपेंसेस पेड करेंगे टू कैश या बैंक हो जाएगा। कोई एसेट्स पार्टनर लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, कोई लाइबिलिटीज पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो टू प्रॉफिट, लॉस आएगा तो बाई लॉस। उसके बाद पार्टनर लोन को भी पेड किया जाएगा, जितने भी पार्टनर लोन होगा उसको भी पेड किया जाएगा, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश करके। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी क्लोज किया जाएगा। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में जो भी आइटम होंगे, एसेट्स पार्टनर के रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज पार्टनर के रियलाइजेशन में, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कैश कैश अकाउंट अपना सेपरेट अकाउंट बनाएगा। ठीक है, अब जब ये हम एडजस्ट करते हैं, अगर के लॉस होता है तो पार्टनर लोग पैसा को लाएंगे, अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, पार्टनर लोग पैसा को लाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किस रेशियो में लाएंगे, कैपिटल, मतलब कि अपने कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में लाएंगे, कैपिटल के रेशियो में लाएंगे। और अगर उनको पेड किया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पैसा लाएंगे तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पेड करेंगे तो जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगा। फिर उसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा आपस में टैली कर जाएगा, आपस में क्या करेगा, टैली कर जाएगा। ये रियलाइजेशन का बैलेंस शीट होता है, क्या होता है, रियलाइजेशन का बैलेंस शीट होता है कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, जितने सारे पैसा पेड किया जाएगा और कैश अकाउंट मतलब कि पेड किया जाएगा पार्टनर कैश अकाउंट के क्रेडिट में, जो भी पैसा आएगा कैश अकाउंट के डेबिट में। अब ये रहा आपका पूरा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पहला आपका क्वेश्चन पूछेगा कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को किस वैल्यू पे ले आते हैं, बुक वैल्यू पे।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर को दिया जाएगा, जो भी उसका रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। और अगर के कोई लॉस आता है तो पार्टनर लोग घर से पैसा लाएंगे। किस रेशियो में लाएंगे? किस रेशियो में लाएंगे पार्टनर लोग पैसा घर से? कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। और एक गार्नर वर्सेस मरे का रूल्स होता है, गार्नर वर्सेस मरे का। गार्नर वर्सेस मरे का क्या रूल्स होता है कि, अब मीनिंग थोड़ा गलत होगा, और गार्नर मरे और विल्किंस तीन पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो अब विल्किंस क्या होता है कि दिवालिया हो जाता है ना, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो गार्नर मरे बचते हैं। तो गार्नर मरे क्या करते हैं, 1903 की बात है यहाँ। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है गार्नर मरे में तीसरा पार्टनर कौन था, तो विल्किंस होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इंडिया में रूल्स अप्लीकेबल होता है क्योंकि उस समय हम लोग आज़ाद नहीं थे 1930 में। तो गार्नर वर्सेज मरे का रूल्स बताता है, जो कि आपको इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस नाम इतना याद रखो कि गार्नर वर्सेज मरे का भी रूल्स होता है। विल्किंस में कब आया, गार्नर मरे विल्किंस तीन पार्टनर थे, और यह एक्ट आया था 1909 में, ओके इंग्लैंड का था, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल कंप्लीट डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का आपका पूरा थ्योरी थ्योरी वीडियो, मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा आपका। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा आपको बताएंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बाकी उसको बताया जाएगा। और टॉपिक जो भी बीकॉम से, मतलब ये था 11-12 का टॉपिक आज खत्म हो गया, क्योंकि शेयर डिवेंचर आपको देवाशीष सर पढ़ा देंगे या फिर हम ही पढ़ा देंगे आगे। और नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको जो बीकॉम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उनका जो इंपॉर्टेंट होगा बता देंगे। नहीं तो अब जो हम अकाउंटिंग पढ़ाने आएंगे वो ओनली एमकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आपको कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।